Advantages of business process reengineering. In this module, we will discuss what are the advantages of business process reengineering bring for organization. तो वो क्या क्या एडवांटेज हैं जो कंपनी थ्रू BPR अचीव कर सकती है. सबसे पहले रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट. उसका मतलब ये है कि कंपनी जब आइडेंटिफाई करेगी वो प्रोसेसेस जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, जब आपने ERP सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उसको यूज़ किया तो प्रोसेसेस का टाइम कम हो गया, यूज़र प्रोडक्टिव हो गए, उससे आपका रिडक्शन ऑफ कॉस्ट भी हो गया. तो आइडेंटिफाई एनी प्रोसेसेस और सब प्रोसेसेस दैट कॉस्ट एंड लेबर दैट आर नॉट रिक्वायर्ड. अगर कोई प्रोसेसेस रिमूव करने की ज़रूरत है वो भी आप कर सकते हैं. अगर प्रोसेसेस इंप्रूव करने की ज़रूरत है, टाइम कम लगना चाहिए, वो भी आप थ्रू BPR कर सकते हैं. हाईलाइट एरियाज वेयर बिजनेस इज इनकरिंग कॉस्ट विदाउट गेटिंग रिक्वायर्ड रिटर्न्स. तो आप थ्रू BPR के इनिशिएटिव के थ्रू आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. अब वो कैसे होगा? जब सारे लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल यूनिट्स में काम कर रहे हैं वो ये रिव्यू करेंगे कि आप अपना काम एज वन सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज प्रोसेसेस भी हो जाएगी जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है. तो इट विल आल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक एरियाज कि वो क्या है. रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर नीड्स. सबसे पहले मीट द कस्टमर नीड्स एंड मेंटेनिंग प्रोडक्ट वैल्यू बाय मिनिमाइजिंग नॉन वैल्यू कॉस्ट. तो आप किस तरीके से प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्हांस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने अगर कोई चीज़ खरीदी और उसके बाद उसको कस्टमर सर्विस कॉल करके उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आपके पास क्या पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वो कब उसने ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, क्या वो वारंटी में मौजूद है भी सही कि नहीं, क्या इश्यूज़ आया, कब उसकी रेजोल्यूशन होगी. तो वो सारी चीज़ें थ्रू BPR इनिशिएटिव आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से उसकी नीड के मुताबिक उसको सर्व कर सकते हैं. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस कब इंक्रीज होगी? जब आपके पास एग्जैक्ट व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा, आपको पता होगा क्या चीज़ कैसे किस वक्त हो रही है या उसके साथ क्या प्रॉब्लम था. बाय इंड्यूसिंग शिफ्टिंग कॉस्ट टू द पार्ट्स एंड एड वैल्यू फॉर द कस्टमर. तो आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है कस्टमर की वजह से. अगर कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट या उसको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही तो वो कहीं और पे शिफ्ट हो जाएगा. जब वो शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली आपके रेवेन्यू कम होगा. तो ज़रूरत इस बात की है कि आप थ्रू BPR इनिशिएटिव आप इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रिस्पॉन्सिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें ताकि कस्टमर नीड्स को एड्रेस किया जाए. होलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It provides an opportunity to understand the system of business in more detail. एक ही व्यू ऑफ सिस्टम आपको मिलेगा. क्यों? क्योंकि वन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगा आफ्टर यूजिंग ERP. दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई क्या चीज़ नहीं करनी या क्या चीज़ बेहतर तरीके से करनी है टू सेटिस्फाई द कस्टमर. इट enables द ऑर्गेनाइजेशन टू एलिमिनेट वेस्टफुल एक्टिविटी. जिन कामों में टाइम लग रहा है, जिन कामों में रिसोर्सेज लग रहे हैं, दोज आर कंसिडर्ड वेस्टफुल एक्टिविटी. हो सकता है कि वो काम बहुत ज़रूरत हो उस काम की, लेकिन अगर वो काम बेहतर तरीके से किया जाए तो टाइम भी कम लगेगा, रिसोर्सेज भी कम लगेंगे. दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स ओवरहेड. तो अगर आपने ये रिव्यू किया है कि कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसको ज़रूरत है करना है आपने, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो थ्रू BPR इनिशिएटिव आप आइडेंटिफाई करके उसको एग्जामिन करके रीडिज़ाइन करके बेहतर तरीके से उस काम को आप कर सकते हैं. इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग. अब इट प्रोवाइड्स insight of a business analysis to management that present a better picture of its strength and weaknesses. जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का अंदाज़ा हो जाएगा तो बेहतर तरीके से बेहतर टाइम कम टाइम लेकर आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे. अच्छी डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप कस्टमर को भी बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं अपनी अच्छी डिसीजन मेकिंग के थ्रू, और इंटरनल एम्प्लॉयज़ को जो सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं उनके पास
वन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको भी अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप एड्रेस कर सकते हैं। मेक ए बिजनेस एंटिटी मोर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब यह है कि काम या इशू के रेज होने से पहले आपने उसको सॉल्व कर दिया। एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो प्रोएक्टिव होगी वो जल्द बेहतर तरीके से लर्न कर सकेगी कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, और हमने किस तरीके से बेहतर उनको सर्व करना है। बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो मोस्ट लाइकली कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो जाएगी। इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आपके पास एक ERP सिस्टम मौजूद है, सारी कंपनी के लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन डेफिनेटली बेहतर होगी। क्रॉस फंक्शनल रिलेशनशिप इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब क्रॉस फंक्शनल का मतलब है हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट फंक्शन हैं। जब वन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और उनके फंक्शनल एरियाज के दरमियान क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन और रिलेशनशिप बेहतर है, तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी, टाइम भी कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी।